सच्ची बात है। तो ये बात ध्यान से सुनना, ये हर उम्र के लिए है। मृत्यु काल की सारी सामग्री तैयार है, उठाने वाले भी तैयार हैं, नए नए जन्मेंगे। जलाने के लिए लकड़ियां भी तैयार है, नए पेड़ नहीं लगाने पड़ेंगे। जगह भी तैयार है, नई नई खरीदनी पड़ेगी। बस श्वास बंद होने की देर है। यहां सांस बंद हुई कि 2 घंटे के अंदर सारी सामग्री जुट जाए। और जिनको आप अपना कहते हो, जिनके लिए मन मन पाप करते हो, वो हमको 2 घंटा भी अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं। काम जल्दी करो। क्या होगा पाप कर कर, किसी का दिल दुखाकर? ऐसी जिंदगी कभी मत जीना कि अंत समय आए तो उसमें से कुछ लोग मन में सोच रहे हो कि अच्छा हुआ। ये इसका मतलब हुआ कि आपने अपना जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं जिया, आपने कभी अच्छे कर्म नहीं किए। एक व्यक्ति भी अगर ऐसा सोचे आपके जाने के बाद, तो आपने अपने जीवन में अच्छा नहीं किया। इसीलिए तो कहा जाता है अपना अपना जीवन कैसे जिया है वो आपके जाने के बाद पता चलता है। सामने से तो सब प्रशंसा करते हैं, कौन है जो सामने पे बुराई करे? कोई नहीं करता, सब पीठ पीछे ही करते हैं। तो आपके पीछे से कोई क्या कहता है वो आपके व्यवहार को दर्शाता है। तो नानी बाई कहती है मेरे आए तो सरी। अब नरसिंह जी की इतनी तारीफ हो गई, फिर सैन हो आया पीछे से छोटा सा देवर नारायण आकर कहता है आया तो मैं दर्शन पाया मेल दो घरा। राम जी आया तो मैं दर्शन पाया मेल दो घरा। अरे ब्याही जी ने देखा मैं तो लाचा ही मरा। राम जी ब्याही जी ने देखा मैं तो लाचा ही मरा। रे 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 मोटियारी जाई काहे को घुमान। राम जी रह रे मोटियारी जाई काहे को घुमा। मोडियो ल्यावे छे खावे मांग मांग खाने। राम जी मोटियो लावे से खावे मांग मांग दान। नारायण कहता है कि आया तो मैं दर्शन पाया, कि वो आ गए, हमने दर्शन कर लिए, अब घर जाने को कहो। अरे ब्याही जी ने देखा मैं तो लाजा ही मरा, कि मैं शर्म आती हूं उन्हें देखते हुए। और रे 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 मोटियारी जाई काय को गुमान, किस बात का इतना घमंड है? वो मांग मांग के तो पेट भरता है। छोटा देवर ये बातें कर रहा है। नानी बाई कहती मेरे पिताजी मंगतोड़े हैं। अब मान ली मैंने ये बात, और जब पता है कि वो मांग मांग कर खुद का ही पेट भरते हैं, तो क्यों कर रहे हो मायरा मायरा? क्यों मांग रहे हो मायरा? कैसे भरेगा वो? नारायण को कोई जवाब नहीं सूझा। सच्ची जब पता है वो कुछ दे ही नहीं सकता, उससे क्यों मांग रहे हो? चुप हो गया। अब ननद बाई संभाली, मोर्चा संभाली, एक बैठे तो दूसरा आ गया। ननदल बाई बोली भावज मती करो रीस, क्रोध मत करिए। अरे थारी तो सरीसी दिन में ल्याऊं पूरी 20। आपके जैसी दिन में 20 ला के रख दूं मैं। अब नानी बाई हार गई, क्योंकि वो अकेली और बोलने वाले 5 सासू ननद देवरानी जेठानी देवर। वो पीछे से दादी सासू और कह रही है मुझे भी कुछ कहने दो, मुझे भी कुछ कहने दो, मुझे भी कुछ कहने दो। नानी बाई कहती अपने तो पिताजी के पास चलते हैं। नानी बाई ने कहा महासू तो थे ननदल बाई काहे न लड़ो।
अरे माने भावे बाबा जी थे कुआं में पड़ो। चलिए अब बताइए आप में से कितनों को समझ आया कि इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है? नहीं, इसलिए मैंने पूछा, नहीं समझ आया आपको? ऐसे बोल सकते हैं? बोला होता तो उसको निकाल दिए होते ससुराल से बाहर। आपको ये कथा क्यों, उसको उसका धैर्य दिखाया जा रहा है कि उसने कितना कुछ सहा है वहां पर। वो इतना परेशान हो गई कि उसने कहा कि आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो? अरे मैं तो आपके घर की हूं, इतने वर्षों तक आपके साथ रह रही हूं, और आपको अभी भी लग रहा है कि मैं अपने पिताजी से प्यार करती हूं, तो भगवान करे वो कुएं में गिर जाए। अब तो भरोसा हो गया कि मैं आपकी तरफ हूं, मैं थोड़ी आपसे झगड़ रही हूं जो आप मुझे ही बातें सुना रहे हो। अब जब बेटी को ये बात कहनी पड़ती है, उसके मन की क्या स्थिति है ये हम सोच नहीं सकते, वो कितनी दुखी है। नानी बाई कहती अपने तो पिताजी के पास चलते हैं। पुत्री तो दौड़ पिता कन्हई गई, अरे महाने भारे बाबा जी वे मोडियारी कही। कि मेरे ससुराल में सब मुझे कहते हैं मोडिया की छोरी। मोडिया मतलब, हाँ, जिसने अपने मोह को ढा दिया। ढा दिया मतलब जला दिया, जिसने अपने संसार के मोह को खत्म कर दिया, वो मोडिया। तो कहती मुझे सब कहते हैं मोडिया की छोरी। अब दूसरे से पिता तो लड़ने चले जाए, ऐसे कैसे कह दिया? नरसिंह जी कहते हैं मोडिया कया तो बेटी कीजे नहीं रीस। अरे गुस्सा करने वाली बात नहीं, क्यों? अरे मोडिया ठाकुरे जीरा बिसवाही बीस। बोले खाटू नरेश की। नरसिंह जी कहते मोडिया कहते तो तू इतना क्रोध मत कर, ये तो मेरी प्रशंसा है। वो मोडिया कहकर मेरा और भगवान का संबंध बढ़ा रहे। नानी भाई कहती रोज रोज। अब आप सच्ची बताओ, आप मायरा भरो कि नहीं? वो कहते नरसिंह जी कहते कह दे मेरा मायरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आएगा, आप चिंता मत करो। नानी भाई कहते पर वो विश्वास कैसे करे? आप तो हाथ लाते हुए आ गए, शर्म भी नहीं आई आपको? नरसिंह जी कहते कह दे मेरा सृजनहार भरेगा मायरा। सृजनहार, नानी बाई कहती है सृजनहार भरेगा, सृजनहार भरेगा। उस सृजनहार का चेहरा मुझे तो दिखाओ। नाम लेते रहते हो उसका, वो है कहां? नानी बाई कहती पिताजी आप तो उनके भगत हो, आपको उसके लक्षण नहीं पता कि वो कैसा है। मैं बताती हूँ उसके लक्षण क्या है आपको। देखिए देखा जाए तो अभी तक सहा तो नानी बाई ने, नरसिंह जी तो भक्ति में लगे हैं, इसीलिए ये क्रोध। और देखिए इसीलिए कहा गया है, ऐसा नहीं ये बातें सुनने के बाद आप भी आपके जीवन में दुख आए और भगवान को जाकर अनशन सुनाने लग जाए। सुनाना तब ही जब इतना सहा हो जीवन में। उसने कितने वर्ष सहा है हम सोच भी नहीं सकते, तब जाकर आपका सुनाना जायज होता है भगवान। नानी बाई कहती है कि मैं आपको उसके लक्षण बताती हूं कि वो कैसा है। नानी बाई ने कहा पहले केश खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाय के आखिर जात अही। नानी बाई कहती है द्रौपदी के साथ क्या किया उसने? पहले तो छोरी के केश पकड़े गए, केश पकड़कर खींच कर दरबार में पटकी। कितनी जोर की लगी होगी। हम गद्दे पर ही बैठते हैं तो वही संभल संभल कर बैठते, लग ना जाए। उनको जमीन पर लाकर पटकी, फिर साड़ी खींची, साड़ी खींची तो वो चिल्लाई, आवाज लगाई, तब आया ऊपर से साड़ी ले ले, साड़ी ले ले।
पहले ही आ जाते, इतनी फजीती तो नहीं होती। पर ये कभी टाइम पर नहीं आता। नानी बाई कहती है दूध वाला है, दूध वाले कभी टाइम पे आते हैं क्या? नानी बाई ने कहा कि आखिर जात तो अहीर है, जात का असर तो रहेगा। और नानी बाई नरसिंह जी से पूछती है क्या? थे तो के वो बाबा जी साची, थारो सावरियो कदरासी। कि अब सच सच बताइए, अब और मेरे अंदर ताकत नहीं है बातें सुनने की, अब मुझे सच चाहिए।